प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए हम लोग आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं बायोलॉजी का, जिसका नाम है राइबोसोम। राइबो और ये जो वीडियो लेक्चर है यह स्पेशली कक्षा 9 के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है, ताकि उनको राइबोसोम का टॉपिक आसानी से समझ में आए और इससे आने वाले सारे सवाल वो कर पाए। देखिए जो राइबोसोम होता है वह क्या होता है, सेल का एक कोशिकांग होता है, कोशिका का एक कोशिकांग है। राइबोसोम कैसा कोशिकांग है कि बिना झिल्ली वाला, यानी कि हम कहें कि मेम्ब्रेन लेस। राइबोसोम एक बिना मेम्ब्रेन का सेल ऑर्गेनेल है। और जो राइबोसोम होता है यह कहाँ पाया जाता है कि यह राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकैरियोटिक कोशिका में। यानी कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। राइबोसोम का जो मुख्य काम होता है कोशिका के अंदर वो क्या होता है कि प्रोटीन का निर्माण करना। इसी कारण इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। क्योंकि राइबोसोम जो होता है वह दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। राइबोसोम इन दो चीज़ों से यानी कि राइबोसोमल आरएनए से प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसी कारण इन दोनों ही चीज़ों के कारण हम क्या कहते हैं कि जो राइबोसोम है उसे एक नाम और दिया जाता है आरएनपी पार्टिकल, यानी कि राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन का। और देखिए कि जो राइबोसोम है वह कहाँ पाया जाता है कोशिका में। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जैसे मान लीजिए कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो केंद्रक होता नहीं है, तो जो राइबोसोम है वह पूरे इस साइटोप्लाज्म में बिखरा रहता है, कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में ये राइबोसोम कहाँ पाया, इसमें केंद्रक पाया जाता है। तो या तो ये राइबोसोम जो है कि कहाँ पाया जाता है, या इस एंडोप्लाज्म, सपोज दैट दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर है, या फिर अगर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर है, या कोशिका द्रव्य में भी रहता है, या यह न्यूक्लियोलस के अंदर भी रहता है। यानी कि हम एक चीज कहें कि यूकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम इस कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, या यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर प्रद्रव्य जालिका के सतह पर रहता है, या जो केंद्रक है, केंद्रक की ऊपरी मेम्ब्रेन है, केंद्रक कला है, उसके ऊपर भी राइबोसोम पाया जाता है। हमने शुरू में ही कहा हुआ है कि जो राइबोसोम है वह प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक दोनों में ही पाया जाता है। राइबोसोम देखिए कि सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा कोशिका, सबसे कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग होता है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं राइबोसोम के बारे में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राइबोसोम की खोज कैसे हुई, किस वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की। फिर थोड़ा सा हम देखेंगे कि राइबोसोम कितने प्रकार का है, उसके स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शन क्या है। पहले हम आते हैं राइबोसोम की खोज के बारे में, कैसे किसने खोज की। देखिए जो राइबोसोम है उसकी खोज 1955 में एक वैज्ञानिक ने की थी जिसका नाम था जॉर्ज पैलेडे।
जॉर्ज पैलेडे ने जंतु कोशिका, तो सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज जॉर्ज पैलेडे ने की, जंतु कोशिका में की। इसी कारण राइबोसोम को हम क्या और क्या कहते हैं? पैलेडे के कण। देखिए राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है, इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, पार्टिकल जैसा होता है। क्योंकि पैलेडे ने खोजा था, इसी कारण इसको पैलेडे के कण भी कहते हैं। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज खोज के बारे में, कि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबिन्सन एंड ब्राउन। रॉबिन्सन और ब्राउन ने रॉबिन्सन और ब्राउन ने इससे सेम के जड़ की कोशिकाओं को खोजा। यानी कि अगर हम एक तरीके से कहें, कब खोजा था इन्होंने? 1953। तो राइबोसोम के बारे में ये रॉबिन्सन और ब्राउन ने इसको सेम की जड़ की कोशिकाओं में खोजा था। तो ये तो हो गई क्या कि राइबोसोम की खोज किस तरीके से हुई। अब हम एक चीज देखते हैं कि जो राइबोसोम होता है वह दो प्रकार का होता है। तो हम प्रकार, राइबोसोम के प्रकार, राइबोसोम के प्रकार। देखिए जो राइबोसोम होता है वह दो प्रकार का होता है। एक ऐसा होता है कि 70S टाइप का, और जो दूसरा होता है वह क्या होता है? वह 80S टाइप का। देखिए जो यहाँ पर 70 और 80S लिखा गया है वह उसकी साइज को दर्शाता है। जो 70S का मतलब यहाँ पे क्या होता है? S का मतलब होता है स्वेडबर्ग यूनिट, स्वेडबर्ग यूनिट, या इसको हम और क्या कहते हैं कि अवसादन गुणांक। यानी कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, इस अवसादन गुणांक के आधार पे ही राइबोसोम को 70S और 80S दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं। जो देखिए 70S राइबोसोम होता है वह कहाँ पाया जाता है? कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। लेकिन यह यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में कहाँ पाया जाता है? यह 70S जो है वह यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। जो 70S है वह यूकैरियोटिक में कहाँ पाया जाता है? कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवण, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो याद रहे कि राइबोसोम हमने कहा 70S टाइप का राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, और यूकैरियोटिक कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में ही पाया जाता है। देखिए लेकिन जो 80S राइबोसोम है यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में कहाँ? मैंने कहा कि या तो यह कोशाद्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, या फिर अंतःप्रद्रव्य चालिका की सतह पर रहता है, या यह केंद्रक में विशेष रूप से केंद्रिका के अंदर पाया जाता है। तो ये तो हो गया कि राइबोसोम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, और जो दोनों प्रकार के राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं। दूसरी चीज कि जो राइबोसोम है उसमें से
उसकी जो 2 यूनिट है, जैसे हम कहें कि 70S टाइप का राइबोसोम है, तो इस 70S राइबोसोम हम किस आधार पे कहते हैं? अवसाधन गुणांक के आधार पे। इस 70S की 2 यूनिट होती हैं, एक होती है 50S और दूसरी जो होती है वो क्या होती है? 30S। तो अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं कि ये क्या है कि दिस वन इज 30S एंड दिस वन इज 50S। ये दोनों ही राइबोसोम की दोनों ही इकाइयां जब प्रोटीन संश्लेषण होने लगता है तब Mg2 प्लस आयन की प्रेजेंस में, जब मैग्नीशियम के आयन की सांद्रता 10 गुनी हो जाती है तब राइबोसोम की दोनों इकाइयां जुड़ती हैं। लेकिन अन्यथा उसका में राइबोसोम के दोनों ही इकाइयां 70S और 50S और 30S दोनों अलग अलग पाई जाती है। जब राइबोसोम की सांद्रता अधिक होती है प्रोटीन संश्लेषण के समय तभी जुड़ती हैं दोनों इकाइयां, और बाकी समय में जब मैग्नीशियम आयन की सांद्रता कम हो जाती है तो ये दोनों इकाइयां एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। और जो 80S राइबोसोम होता है, उस 80S राइबोसोम की दोनों जो इकाइयां होती हैं उनको क्या कहते हैं? 60S और 40S, ये दोनों ही इकाइयां होती हैं। तो देखिए कि जो राइबोसोम होता है उसके 2 इकाइयां हो गई 60S और 40S। ये दोनों ही इकाइयां अलग अलग रहती हैं। प्रोटीन संश्लेषण इसका मुख्य काम होता है। देखिए दूसरी चीज़, हम एक चीज़ कहें कि जो राइबोसोम होता है उसका मुख्य काम क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। प्रोटीन संश्लेषण करना यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये कोशिका है, तो इसमें से अगर यूकैरियोटिक कोशिका है तो इसमें से ये जो राइबोसोम होते हैं इस मैसेंजर आरएनए पे इस तरीके से राइबोसोम की कई इकाइयां जुड़ जाती हैं और प्रोटीन संश्लेषण करती हैं। हम कहें कि अगर ये क्या है? मैसेंजर आरएनए, तो इस पर ढेर सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं प्रोटीन संश्लेषण के समय, जिसे हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो राइबोसोम है कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है, जिसमें कोई कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, और इसका मुख्य काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। और यह राइबोसोम 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। तो क्लास 9 के लिए इतनी जो राइबोसोम के बारे में हमने देखा वो पर्याप्त है, और आपको इससे सवाल जरूर मिलेंगे। आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वायरल भी कर दीजिए। ना वायरल कर पाइए तो बैक्टीरियल ही कर दीजिए, लेकिन कुछ देखते रहिए चैनल को तक, और बाकी और टॉपिक हम अपलोड करते रहेंगे और आप इसको देखिए। धन्यवाद।